ठीक है साक्षी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट बी सॉरी बेटा, है ना। चलिए ठीक है, ओके। तो आज ठीक है, इन 2 चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आपको कल के टेस्ट के लिए करनी है, क्योंकि हो सकता है 20 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर ना कवर हो, बट मैं ट्राई करूंगी कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करा दूं। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं कल के टेस्ट के लिए इन चैप्टर से, वो क्या रखने हैं, ध्यान से सुन लो। दोनों के लिए बता रही हूँ, एल्डिहाइड कीटोन वाले। सबसे पहले तो तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस आने चाहिए जिसमें तुम्हें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, या मैं सिंपल लिखूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। करवाए हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को आने चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मान लो मैं बात करूं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की, तो फॉर्मेल्डिहाइड वाला सबसे ज्यादा होता है। सिर्फ मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसी चैप्टर का टेस्ट है ना। जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो मैं उसके भी पॉइंट्स जो है ऐड करवा दूंगी। ठीक है, वैसे मैंने ऑलरेडी करवाए भी हुए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आपका नॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, कीटोन। और कीटोन में भी पहले एलिफेटिक आ जाएगा और फिर बाद में एरोमेटिक वाले आ जाएंगे। याद आ रहे हैं? तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। डिहाइड्रेशन में आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, पानी निकाल के कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता है। याद आ रहा है? यस मैम। तो ये वाली चीजें करनी है। नेमिंग रिएक्शन सारी पता होनी चाहिए आपको, रीमर, टीमन, कोलबेज, गेटरमैन, है ना, इटार्ड रिएक्शन, ये वाली सारी। वैसे मैंने कुछ लिए हैं इसमें, क्लिम्सन, वोल्फ किश्नर, ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जितनी भी मैंने कराई हैं। ठीक है, उसके अलावा एल्डोल रिएक्शन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये बिना करे मत चले जाना कल के टेस्ट में। ठीक है, एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आपके जो टेस्ट थे जो मैंने करवाए थे, टोलिंस टेस्ट हो गया, आइडोफोम टेस्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट आइडोफोम टेस्ट। ठीक है, बेंडिक टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, बट टोलिंस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था आई थिंक टोलिंस वाले से, वो नीट 2023 का क्वेश्चन था, जो आपको लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए हो। वो सारे के सारे क्वेश्चन 22 और 23 के थे। ठीक है, तो वैसा वाला लेवल था ऑर्गेनिक का। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए सीएन की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था ना। सीएन की हाइड्रोलिसिस होगी तो COH बनेगा, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो CONH2 बनेगा। तो ये छोटी छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और बताओ, किसी को कोई और पॉइंट्स याद आ रहे हैं जो कि मैंने क्लास के टाइम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। मैम गेटरमैन कोच रिएक्शन, हाँ वो तो मैंने बता दी, नेम रिएक्शन करनी है सारी आपको। उसके अलावा प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा कार्बन लग जाता है। हाँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में अभी तक उससे आया नहीं बेटा क्वेश्चन, बट ठीक है वो मैम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे क्या? कन्वर्जन वाले बिल्कुल आएंगे, उसके बिना तो पेपर कैसे ही सेट होगा। मैम बिक्रिक एसिड मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू जितना हम मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं बेटा दोनों चैप्टर को, उतना करेंगे। ठीक है, और रही बात केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से करना है, और आपको आर्हेनियस इक्वेशन जो है K = A⁻⁴ माइनस EA/RT, वो आपको करना है। हाँ ये, अरे अंशिका ने बहुत अच्छा याद दिलवाया, एडिशन ऑफ अमोनियम, जो मैंने क्वेश्चन भी दिया था ना आप लोगों को, जिसमें इथेनॉल आप लोगों को बता, एडिशन ऑफ अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, फिनाइल हाइड्राजन से फिनाइल हाइड्राजोन, ये वाले तो सुपर डुपर है, इसको कल के टेस्ट के लिए छोड़ के मत जाना। और इवन नीट 2023 में भी आया था इससे क्वेश्चन, तो हाँ, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग ममता। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू जो जो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आते रहेंगे उनको मैं आप लोगों को रिवाइज कराती जाऊंगी, बट पहले आप लोग करेंगे ट्राई, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, ये वाला
ठीक है, कितने का क्वेश्चन है ये? 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ बच्चे 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, कीजिए ट्राई। Which of the following condition or reaction sequence will not give acetophenone as a major product? 36 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड्स आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर मुझे। जिसका हो गया है वो बहुत अच्छी बात है, वो हैंड रेज कर ले, लाइक साक्षी। बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, क्योंकि आज मैं नहीं करवाऊंगी, आज मैं देखूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और जो आप लोग गलती कर रहे हैं उस गलती को बताना आज का काम वो रहेगा आपकी मैम का, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ही बता दूंगी तो आप अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए हो हाँ, जाइए। मुझे ये पूछना था, लाइक जैसे हम कभी आप जैसे क्वेश्चन करा रहे हो या फिर हम कहीं से क्वेश्चन करते तो उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करूं ऑर्गेनिक में या फिर डायरेक्टली रफली सॉल्व करके आंसर सॉल्व करूं? ओके देखो, इसके लिए तुम्हें अलीशा क्या करना है, या बाकी भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर मान लो सपोज ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है अलीशा, ये वाला क्वेश्चन तुम पूरी रफ नोटबुक में नहीं लिखना है, तुम्हें रफ नोटबुक में जो जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कर लो, क्योंकि अभी तुम मेरे साथ कर रहे हो, राइट? अगर मान लो ये क्वेश्चन तुमसे हो गया है तो देयर इज नो नीड टू राइट ऑन योर नोट्स वाली नोटबुक। अगर तुमने फर्स्ट टाइम देखते ही क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, या मान लो किया है तो गलत हुआ है, उस वाले केस में तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है वहां पे कि मैम के कराते वक्त या मेरा खुद जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी PYQ या जिसकी भी कर रहे थे, मेरे से क्या गलती हुई है, वो कॉन्सेप्ट नोट करना है, क्वेश्चन नोट नहीं करना बच्चा, ऐसे तो नोटबुक भरती जाएगी। अगर पहली बारी में ही हो गया वो क्वेश्चन तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वहां पे मेंशन करना है, बाकी चीजें नहीं, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि इससे क्या होगा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब तुम अपने नोट्स रिवाइज करोगे, जब जब तुम इस चैप्टर का टेस्ट दोगे, क्योंकि अभी तुम्हारे ना कम से कम 20-25 बार सेम चैप्टर का टेस्ट होगा, आराम से होगा, जब तक तुम्हारा नीट नहीं हो जाता। तो तुम क्या होगा, बार बार जितने तुम्हारे से टेस्ट में सोल्व नहीं होते, जितने तुम्हारे क्वेश्चन देती हूँ मैं उसमें नहीं होते, या जितने तुम अपनी साइड से करते हो, तो ऐसे क्या होगा, तुम कॉन्सेप्ट लिखोगे ना, तो जब तुम रिवाइज करोगे अपने नोट्स तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करोगे। तो इससे क्या होगा, अगर वैसा क्वेश्चन दोबारा आता है पेपर में, नीट में भी आ जाता है, तो तुम वो गलती नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ ना समझ तो आ गया, नहीं, पूरे चांसेस अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ तो वो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी वैसे मैं कराऊंगी, पहले मुझे ये बताइए किस किस का हुआ है ये। आपको एसिटोफिनोन किस में नहीं मिलेगा? कोई कर रहा है? अच्छा ओके, बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, मैंने देखा नहीं है। एक दीपक ने किया, साक्षी ने किया, और एक बार फिर करना, मेरे को स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, विजिबल नहीं है बेटा। ओके अभी हुआ। अंशिका ने किया, साक्षी, प्रेरणा आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा, राधा, मेघा, दीपक प्रजापति, आप लोगों ने किया है। आप लोग आज नए नए स्टूडेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हो, मतलब आप लोग मतलब फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, या मतलब थोड़ा मुझे बताओ अपने बारे में। अच्छा, आपका नाम प्रेरणा ही है बेटा? प्रेरणा परेवा। यस मैम, आई वॉज नॉट रेगुलर ड्यू टू, बट आप शायद पहले भी कभी नहीं दिखे हो मेरे को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके तो ये वाला आंसर मुझे बताएंगे दीपक प्रजापति कि आपने कैसे किया ये क्वेश्चन, बताओ बेटा। मैम इसका सी है, सी में है। मैम अल्कोहल बनेगा। सी में क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल, ओ फिनॉल बनेगा, सॉरी मैम। फिनोल या एसिटोफिनोन? मैम बनेगा नहीं ना एसिटोफिनॉल। अच्छा सॉरी, ओके सॉरी। हाँ देखो ठीक है, तो आपको पहले तो ये देखना है नोट गिव। अब आओ, दीपक ने बोला है सी बनेगा, तो एक बार मेरे को भी सी ही लग रहा है, तो क्यों ना एक बार बना के देखें। देखो बच्चों, यस मैम। COO C2H5, इसमें 2 मोल डाले हुए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापस जाके निकल जाएगा। मैं आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कम से कम मैंने पता नहीं 50 बार ये रिएक्शन करवा दी होगी। उसके बाद क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, C6H5 COCH3। अभी भी इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो सकती है, 2 मोल दिए हुए हैं उसने, तो रुकेगी नहीं रिएक्शन, फिर दोबारा अटैक मारेगा ये बच्चों, ये अटैक किया और क्या बन जाएगा, मैं ऊपर बना दूं C6H5COH,
और इस वाले कार्बन पे 2 क्या आ जाएंगे बच्चों, मिथाइल आ जाएंगे। यानी कि इस वाले केस में आपका एसिटोफिनोल ना बन के क्या बन रहा है, फिनोल बन रहा है। ये बन रहा है आपका, फिनोल भी नहीं बन रहा वैसे तो बच्चे, ये बन रहा है। दिस इज नॉट फिनोल, है ना, एल्कोहल है ये। Yes, ma'am. ठीक है दीपक, Yes, ठीक है, आंसर तो ठीक है तुम्हारा, वो बोलने में गलती हो गई। तो ये Yes, ma'am. अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है प्लीज आस्क, अगर किसी का नहीं हुआ है तो। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर अब मेरा देख के हो गया तो वेल एंड गुड, चलेगा, मुझे चलेगा। अगर देख के समझ में आ गया तो चलेगा, ठीक है। जबकि बाकी सब में बनेगा, बाकी सब में बना के देखना, बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो Na2Cr2O7 है, यहाँ पे बनेगा एल्कोहल, फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा एल्कोहल, पीसीसी उसका ऑक्सीडेशन करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है जी। और CdCl2 में मैंने बताया था ये बाहर निकल जाएगा और ये आके लग जाएगा। ठीक है, तो चलूं आगे, परमिशन है तो जी आप लोगों की। Yes, ma'am. चलिए अलीशा, हो गया ये वाले क्वेश्चन? yes ma'am. ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ सपोज, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ लिखना है जब एस्टर की रिएक्शन जो है 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है तो हमें ये मिलता है। क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखो और डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट बनाओ या मैकेनिज्म बना के उसका प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच विल हैव द हाईएस्ट इनोल कंटेंट। ऐसे मैंने करवाए थे क्वेश्चन, तुमने किसमें करवाए थे, आइसोमेरिज्म में करवाए थे ना मैंने, जिसमें कीटो इनोल बन रहा था। याद आ रहा है थोड़ा बहुत किसी को? 11th में पढ़ा होगा जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है, या जिन्होंने मुझसे पढ़ा है तो उन्होंने पढ़ा होगा 12th में। कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब सब गायब हो चुका है। मैम याद आ रहा है अभी। याद आ रहा है, याद करो और क्वेश्चन सोल्व करो, याद करो। क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इनोल क्या इनोल टोटोमेरिज्म कैसे होता है ये दिमाग में लाओ, ये कीटोफॉर्म है। ठीक है, इनोल कैसे बनता है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तुम्हें सिर्फ यही देखना है किसमें सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट होगा, किसमें जो इनोल बनेगा वो ज्यादा परसेंटेज में होगा, बस यही चेक करना है। बताऊं मैं, मुझे लग रहा है आप लोगों को देख के कि नहीं आता है। हाँ जी मैम सी वैसे तो इसमें सी लग रहा है क्योंकि 3 मैम कीटो डी ग्रुप लगे लग हुए रहा हैं। है। एक मिनट अलीशा तुम बोलो एक बार। मैम मैं कह रही हूँ कि इसमें 3 कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ऑक्सीजन, तो उसका कंटेंट भी इनॉल का ज्यादा ही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है मैम तुम। मुझे डी लग रहा है। लग रहा है मुझे भी। प्रियांशु ने बोला बी लग रहा है। मैम सी सी देखो बच्चों आ जाओ इधर, पहले मैं 1 बाय 1 करके समझाती हूँ। देखो इधर, इनॉल कंटेंट मतलब क्या होता है, H निकलेगा, या तो H यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से, या तो यहाँ से, तुम कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो अगर यहाँ से निकालोगे तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, अगर यहाँ से निकाल तो भी एक ही ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा। आर यू एग्रीड ना? यस ठीक है, एग्री करते हो? ठीक है, जबकि अगर मान लो अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो दोनों के साथ रेजोनेंस में जाएगा। तो मैं इसका एक बार बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये होगा, ऐसा कुछ बनेगा, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर मान लो तुम इसका बनाओगे तो इसका यहाँ पे भी जा सकता है, इसका बनाओगे वो यहाँ पे दोनों जगह जा सकते। तुम देख पा रहे हो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका बनाऊं तो ये देखो ये बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, ma'am. क्योंकि इनोल कंटेंट Yes, जब भी हमें देखना पड़ता है तो या तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं या एरोमेटिसिटी देखते हैं, दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो उसको हम देख के क्या लगा देते हैं, टिक मार्क। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ना एग्जामिनर 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला तो हाईएस्ट इनोल कंटेंट, या वो ये भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट पीके वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, हाईएस्ट पीके वैल्यू। पीके वैल्यू कैसे बताते हैं पता है तुम लोगों को? पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, बताया हुआ है। Yes, ma'am. तो आपको क्या चेक करना है, जिसकी एसिडिटी क्या होगी सबसे, या मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दूं तो तुम्हें बताना है लोवेस्ट पीके वैल्यू, सबसे कम किसकी होगी, जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। और एसिडिटी को आप लोग कैसे देखते हो? मैम आपने बताया था
जहां से भी आप H+ निकालोगे, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज है बाय एनी फैक्टर, माइनस आई से, रेजोनेंस से। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी स्टेबल है, अगर यहाँ से निकालोगे ये भी स्टेबल है, यहाँ से निकालो ये भी, ये तो हर जगह से है। और जबकि इसमें क्या है, सिर्फ इधर से 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो उस केस में भी इसका आंसर क्या होता बच्चों, सी ही होता। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जामिनर आपसे फ्रेम करके पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम एसिडिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दे नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखनी बच्चे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो यहाँ पे फैक्टर ही नहीं है। एसिडिटी में आपको पता है क्या देखना है, एसिडिटी में आपको हो सकता है कि आप SIR इफेक्ट बोल रहे हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का है। फिलहाल मेरे पास जो क्वेश्चन है, या इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो अगर मान लो आपको एसिडिटी बतानी है प्रेरणा, तो आप क्या करोगे, H+ रिमूव करके जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आपको देखना है कितना स्टेबलाइज है। अब वो स्टेबलाइज किससे हो सकता है, रेजोनेंस इफेक्ट से भी हो सकता है, मतलब मान लो रेजोनेंस हो रही हो, या माइनस आई इफेक्ट से भी। जो तुम बोल रहे हो एसिडिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, वो आई थिंक आप SIR इफेक्ट की बात कर रहे हो, विच इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि आप उसकी बात करो। बट ऐसे वाले केस में वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आता है, वहां पे एसिडिटी बढ़ जाती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। बाकी इस केस में या आगे में जो भी क्वेश्चन कराऊंगी वहां पे वही लगाना है जो मैं बोल रही हूँ कि H+ रिमूव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा आपको ये देखना है वो कितना स्टेबलाइज है, ठीक है। हाँ जी बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी, अब जो जैसे कि सी ऑप्शन में हमें पता चल गया कि जो इनॉल कंटेंट है वो हाईएस्ट है, बट बाकी के जो 3 है उसमें कीटो के 2 ही ग्रुप है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब में, बस पोजीशन ऑर्थो पैरा मेटा है। तो अगर इन तीनों ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो इन तीनों में सेम कंटेंट होगा इनॉल का? नहीं 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 नहीं, या सी फिर में ऐसे सबसे होगा ज्यादा कि जो होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, लाइक पैरा वाला सबसे ज्यादा होगा, डी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला? देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सी वाला होगा, उसके बाद बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप H+ निकाल रहे हो तो वो इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है, तो सी के बाद बी वाला जीत गया, ठीक है। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप निकालो तो भी एक के पास जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप निकालोगे तो भी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, देख पा रहे हो। तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा इसका, ठीक है, और इसका ऐसा कुछ बनेगा, मैं बना के दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखने में तो देखो इसका इनोल कंटेंट तो ऑलमोस्ट बराबर होगा, बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग इसका स्टेबिलिटी बताऊं तो ये थोड़ा कम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि OH पास में है, तो देयर इज सम स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स, ठीक है। मैम अगर इसमें लोएस्ट पूछ लिया तो फिर डी हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। अरे मेटा डायरेक्टिंग कहाँ पे लगा रहे हो, एरोमेटिक रिंग कहाँ पे है, अरे बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है। हर जगह नहीं लगाते, जो चीजें तुम सीख रहे हो बच्चों अपनी क्लासेस में, हर जगह नहीं लगाते, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वो कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। आयरन, आप बोल रहे हो मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग इसमें कहाँ से देखोगे आप लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो लगा होना चाहिए ना, पहली बात है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन है, ये पहली बात तो ये है, ठीक है। यहाँ पे अंदर पाई बॉन्ड है ही नहीं। मैम जिसमें पीके वैल्यू कम होगी उसमें ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा। मैं बोल रही हूँ 2 क्वेश्चन तरीके से पूछ सकते हैं, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट या लोवेस्ट पीके वैल्यू। अगर लोवेस्ट पीके वैल्यू पूछे तो आप एसिडिटी वाला कंसेप्ट ध्यान में लेंगे, इनॉल वाला लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे, हालांकि आंसर इस क्वेश्चन में सेम है, बट मैं बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जा सकता है। इनॉल कंटेंट से भी किया जा सकता है और पीके वैल्यू से भी किया जा सकता है। अगर पीके वैल्यू पूछे तो आपको एसिडिटी वाला ध्यान में रखते हुए चलना है, इनॉल पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी तो नहीं आ रही, ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर तो नहीं आ रहा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड अलीशा, आपने मुझे बोला था, मैंने अभी बोला कि 2 पास पास है, बट मैं आंसर अपना थोड़ा चेंज करना चाहूंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देख पा रहे हो आप, एक बार मैं फिर से बना देती हूँ। ये देखिए, अभी मेरे को बोलते बोलते मैंने देखा, ये देखो इधर, देख पा रहे हो इस वाले केस में, ठीक है। बाकी आपसे इसमें ऑर्डर नहीं पूछा है, आपसे इसमें पूछा किसका ज्यादा होगा,
ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही आपको समझ में आएगा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की जरूरत है। या तो आप आइसोमेरिज्म वाला मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, या आपके टीचर्स ने आप लोगों को कराया होगा, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हर अल्टरनेट ईयर्स पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इन ऑल कंटेंट वाला, तो ध्यान रखना। फिलहाल आपसे इसमें पूछा इन चारों में से कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एरोमेटिक करेक्टर हो गया। आर्यन जो तुम बोल रहे हो ध्यान रखना, ऐसे नहीं लगाना है मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन को देखा करो। तुम लोग पता क्या करते हो, ये मैंने बहुत देखा, आज मैं पहली वाली क्लास में भी देख रही थी, तुम लोग ऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हो और तुम क्या करते हो, हर एक क्वेश्चन पे ना वो कॉन्सेप्ट लगा देते हो, मैम ये लगेगा ये लगेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ कंडीशन भी तो होंगी ना जिसपे तुम वो कंसेप्ट लगा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना हर किसी पे प्लस आई लगा दिया, हर किसी पे ही प्लस एम लगा दिया, हर किसी पे बोल दे मेटा डायरेक्टिंग है, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो तुम ऑर्गेनिक सीख नहीं रहे हो, ऑर्गेनिक को बिगाड़ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसलिए कह रही हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और देखो टीचर ने तुम्हारे क्या क्या बताए थे, किस किस केस में ये चीजें सोचनी है, ताकि ऑर्गेनिक अच्छी हो जाए तुम लोगों की, ठीक है। आई होप की चीजें अभी हो गई होंगी, इस क्वेश्चन पे हमने बहुत टाइम लगा दिया। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, आगे चलूं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इन ऑल कंटेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। दीपक की थर्ड क्वेश्चन है बेटा, द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। जिसका माइक जो है अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी फिर। चलिए कीजिए, फाइनल प्रोडक्ट ए बताना है। सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों में मिक्स करना गलत बात है, पता होना अच्छी बात है, बट मिक्स करना गलत बात है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो सोच समझ के करना है ना। साक्षी ने कर लिया है, मनीषा ने भी कर लिया है, ठीक है। ओके करो भाई, हैंड रेज करो। मनीषा क्या होगा आंसर, डी होगा, बी या डी? डी मैम। अरे फोर्थ बोलो या सेकंड बोलो, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती है। फोर्थ होगा। अच्छा और कोई, साक्षी, अलीशा? मुझे सेकंड लग रहा है, मेरा 2 आ रहा है। सेकंड होगा। सेकंड। दीपक बोल रहा है ए होगा, और बोलो, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों, ए होगा, ठीक है। थर्ड लग रहा है, ओके। सेकंड लग रहा है, ए बोल रहा है प्रियांशु। निगम ए क्यों लग रहा है? क्यों मैम, CN जो SCN है, अगर CN जो है मतलब CW एंड मतलब CWH में कन्वर्ट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कहाँ से आया? मैम डबल बॉन्ड नहीं है, CN है ना। ए बोला ना बेटा। यस मैम। तो ए में डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। यस मैम, वो तो उससे आएगा ना, किससे? हीट करेंगे ना मैम यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो एल्कीन बनेगी। यस मैम मैं बताऊँ, बताओ। मैम पहले SCN है तो वो वाली साइनोहाइड्रिन वाली होती है रिएक्शन, हाँ उसके बाद H2SO4 डालेंगे तो मैम CN और उसका रिएक्शन होगा तो OH से डबल बॉन्ड आएगा और उसका मैम हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, देखो क्या बोला है इसने दीपक ने, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया सुनो। यहाँ पे पहले तो स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो ये क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 COH CN। इतना सबने बना लिया था? यस मैम। प्रेरणा बन गया था क्या? यस। ठीक है, प्रेरणा है क्या क्लास में? नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे 95% H2SO4 डाला हुआ है और हीट किया हुआ है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, पहले तो एक काम करो, हाइड्रोलिसिस करा दो, क्योंकि H2SO4 दिया हुआ है, तो मैं इसको किस में चेंज कर रही हूँ, COH में चेंज कर रही हूँ। उसके बाद एसिड है, हीट है, मतलब पक्का डिहाइड्रेशन होने वाला है, तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, H निकाल दोगे, तो ये बन जाएगा CH3
CH डबल बॉन्ड C CH3 COH, बिल्कुल वैसा बना दिया जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आएगा। सेकंड मैम कैसे? इधर हाँ जी, 95% की जगह अगर लो कंसंट्रेशन देते हो उसकी फिर कुछ इफेक्ट होता? नहीं, अगर देखो, अगर तुम्हें याद हो डिहाइड्रेशन मैंने बोला था कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट देते हैं तब होता है डिहाइड्रेशन, बताया था मैंने। तो उन्होंने कंसंट्रेटेड देने की बजाय 95% लिख दिया। जब भी तुमसे वो डिहाइड्रेशन करवाएगा वो तुम्हें कंसंट्रेटेड लिख के देगा, अदरवाइज ऐसे परसेंटेज बढ़ा के देगा। ओके मैम। ठीक है जी, अब बताइए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो? मैम आपने जो COOH जोड़ा है, हाँ, जो आपने COH जोड़ा है वो आपने सेकंड स्टेप में जब हमने H2SO4 ऐड कर दिए तब जोड़ा है, या जब हमने नहीं नहीं HCl नहीं ऐड नहीं करा तब? नहीं नहीं नहीं, पहले आपका जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, उसके बाद जो आपका H2SO4 है हाइड्रोलिसिस भी करवाई और हीट भी किया है, तो यहाँ पे COH भी बनेगा और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन होके एल्कीन भी बनेगी। ठीक है। और मैम सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। सेकंड स्टेप क्लास अटेंड की थी पहले तो तुम लोग ये बताओ। यस मैम। लग नहीं रहा है मेरे को, इधर देखो। गुड मैंने इवनिंग कहा मैम। गुड इवनिंग। CN की जब हाइड्रोलिसिस होती है या तो वैसे लिख के देगा, या हो सकता है कि कोई एसिड लिख के दे जैसे उन्होंने दिया हुआ हाइड्रोलिसिस होता है। अब तुम एक एक चीज ही रट्टा मार के चलोगे तो गलत हो जाएगा। तो CN की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इट मींस उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं वो करवाने के लिए, तो COH बनता है। अगर वो बोल दे पार्शियल हाइड्रोलिसिस बच्चों, तो वहां पे क्या बनता है, अमाइड बनता है CONH2। तब आपका ये बनता, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता। मैम एक बार आप बता दो से कंप्लीट कब करवानी है और पार्शियली? बेटा जब भी हाइड्रोलिसिस लिखा हो इसका मतलब होता है कंप्लीट करानी है। मैं कम से कम 20 बार ये बात बोल चुकी हूँ, तुम लोग नोट डाउन ही नहीं करते हो अपनी नोटबुक में। जब भी लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस इसका मतलब आपको अंडरस्टूड है, वो आपको माननी है ये चीज कि वो कंप्लीट बोला। अगर उसको पार्शियल कराने तो वो मेंशन करके देगा कि भैया मैं पार्शियल करा रहा हूँ, तुम अमाइड बना दो। ओके मैम। ठीक है, अब बोलो किसी को डाउट है तो। नो मैम। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, और सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा अपना। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए का बताना है। फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, पता सबको है यहाँ पे कैनिजार होगी, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हो जाओ स्टार्ट। टाइम ले लो जितना लेना है, इसलिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ। 2022 के अराउंड क्वेश्चन है। करो आराम से करो, टेक योर टाइम, और जिसका हो जाए हैंड रेज जरूर कर लेना। और जो लेट आए, अबे बेटा लेट हो तुम, जिसको लग जी रहा मैम। हो, जिसको लग रहा मैम हो। बिकॉज ट्यूशन की क्लास आज कैंसिल हो गई थी इसलिए आ गया। कहाँ पे होगी थी बेटा? जहाँ मैं जाता हूँ मैम ऑफलाइन। अच्छा ठीक है। So हुआ? मनीषा हो गया? हाँ मैम हो तो गया। साक्षी का हो गया, राधा का हो गया। क्या आंसर आ रहा है? सी। सी आ रहा है। चलिए लेट्स सी। देखिए इधर, कोई बात नहीं अबे। चले देखिए, डी आ रहा है क्या? देखते हैं, सी डी पे कंफ्यूजन है आप लोगों को। देखो ना तो यहाँ पे पानी लिया हुआ है ना, और ना ही यहाँ पे NaOH लिया हुआ है। ठीक है, दोनों में ड्यूटेरियम है, तो क्वेश्चन तो आसान हो गया। अगर मान लो मैं D2O की जगह H2O ले लेती तो यहाँ पे क्वेश्चन में
वी स्टार्ट आउट। तो देखो क्या करना है, NaOD है, क्या करोगे सबसे पहले, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा बच्चों, देख लो एक OD बार, माइनस अटैक। मैकेनिज्म करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, OD और H। देखो एक बार बच्चे, यस देख मैम। रहे हो, गलत कर रहे हो तुम लोग सारे, अभी पता चलेगी क्या गलती की है, ठीक है। तो O नेगेटिव क्या होगा, पानी से H ले लेगा, बट यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो यहाँ पे मैं OD लगा दूं। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ यस मैम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे OD लगा लूं, ठीक है, हो गया इतना, बहुत ही बढ़िया। अब क्या है, एक और लेना पड़ेगा, एक और भी है बेंजल्डिहाइड का। तो अब इसमें क्या होगा ये, ठीक है, या मैं एक काम भी कर सकते, इसको आप O नेगेटिव ही रखो ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जैसे ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा पीछे से ये आ जाएगा, देखिए एक बार, देखो देखो। अब मैं बना दूं यहाँ पे, जिसको मैकेनिज्म आता है वही कर पाएगा, इसलिए बोल रही हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। CO नेगेटिव, अरे स्पेस भी नहीं है तो मेरे पास भाई साहब, यहाँ पे देखो PH CO नेगेटिव, इसके पास एक H आया हुआ है, देखो ध्यान से, यस मैम। ठीक है। तो अब क्या होगा, एक H और आ गया, और ये क्या बन जाएगा, PH COOD। देखो एक बार, कंफर्म करो है कि नहीं है सही, कंफर्म कीजिए, पढ़ के आए हो ना घर से, देखो कोई यस जो, मैम। यस ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, कौन बताएगा, आगे क्या करती थी मैं मैकेनिज्म में, बेटा पढ़ लो ऑर्गेनिक, मेरे कराने से नहीं। 1 2 अंशिका, ये फिर बोलते बोलते चुप हो रहे हो, अंशिका तुम बोलो। हाइड्राइड ट्रांसफर। वो तो करवा दिया दीपक, मैम ये O माइनस अटैक करेगा ना उधर। हाँ इस पे ले लेगा ना वो, ये देखो ना, ये वाला D ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बन जाएगा, PH COD HH बन जाएगा, और एक बन जाएगा PH COO नेगेटिव बन जाएगा। बस, तो ऑप्शन क्या होगा, A होगा। तुम क्या दिमाग लगा के बोल रहे थे भाई D और C, हाँ जी, मैकेनिज्म नहीं करके देखा था ना, डायरेक्ट बोला ना तुम लोगों ने, सच्ची बताना। अब चुप हो गए सबके सब, यस अब मैम। OH को हटा के B को। हाँ बस यही तो करते तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में प्लीज ध्यान से देख लेना कहाँ H लगता है और कहाँ नहीं, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे वरना, ठीक है। यस अगर यहाँ पे H2 होता और NaOH होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आंसर आ जाता बहुत बढ़िया तरीके से, बट यहाँ पे उसने फंसा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो देख लेना, जो ये हाइड्राइड ट्रांसफर होता है वही C पे आके लगता है, ठीक है। और जो O नेगेटिव है वो क्या लेता है, यहाँ से ड्यूटेरियम लेगा, तो ये बन जाएगा इसका करेक्ट। किसी को पूछना है तो अभी पूछो इसमें डाउट, क्या लग रहा है मैम, ऑर्गेनिक तो बहुत मुश्किल है, लग रहा है, किस किस को लग रहा है, हैंड रेस करना, किस किस को लग रहा है ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, प्लीज रेज योर हैंड। किसी को नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है आसान है। एक तो पहले ये बताओ, मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, मैम आ रही है। तो इतना चुप क्यों, सन्नाटा क्यों मचा रखा है, वैसे तो तुम इतना बोलते हो जिसकी कोई हद नहीं है, आज एकदम सन्नाटा। अच्छा, तो इतने बच्चों को लग रहा है डिफिकल्ट है। अब मुझे ये बताओ, जो ये हैंड रेस करे हुए हो, इनमें से रेगुलर कौन रहता है क्लास में, एक शिवम रहता है, एक निगम रहता है, एक अलीशा भी दिखती है क्लास में, बाकी मोस्टली बच्चे रेगुलर हैं, कुछ कुछ बच्चे कम आते हैं। तो बच्चे जिनको लग रही है ऑर्गेनिक वीक है, तो ऑर्गेनिक छोड़ तो नहीं सकते हो आप लोग, ऑब्वियस ही बात है, 60 to 70 मार्क्स की ऑर्गेनिक है नीट में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे नोट्स कीजिए, बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था 1.5x की स्पीड करो, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेरे को देखना है आपको उसमें मैं क्या कर रही हूँ, और अपने PYQs लगा के जाना नीट में, और कुछ भी नहीं करना है। जो चीजें मैं बताती हूँ सिर्फ वही करना है, और PYQs करने हैं, और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गए, जिसकी वीक है उसको बोल रही हूँ, ठीक है। आगे चलिए,
क्योंकि ये मैंने कम से कम आपको कितनी बार 5 से 6 बार मैंने ये मैकेनिज्म बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। और अब ये आज शायद 6th टाइम या 7th टाइम मैं बता रही हूँ। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आ रहा, इट मींस आपका ये कैनिजारो वाला मैकेनिज्म वाला पार्ट वीक है। इसका मतलब लिख लो वहां पे कि मुझे क्लास के बाद कैनिजारो वाला मैकेनिज्म समझना है। तो आप जाके नोट्स खोलेंगे, अगर नोट्स में से समझ में नहीं आ रहा आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। इस तरीके से पता चलती है कि आपकी कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन करो। इन द प्रियांशु तू देगा बेटा इसका आंसर। इन द गिवन रिएक्शन P इज द मेजर प्रोडक्ट, आपको बता रहे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज। प्रियांशु है ना? नहीं है क्या? गायब? मैम लीव हो गया वो, मतलब लेफ्ट कर दिया था उसने पहले। चलो कोई बात नहीं। और प्लीज जल्दबाजी में हैंड रेज मत करो, गलत कर रहे हो आप लोग, सोच समझ के करना। और ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो मैं क्लास में भी करवा चुकी हूँ, होमवर्क में भी दे चुकी हूँ, बस मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इस क्वेश्चन को। वैसे मैंने तो क्या किया है, बुक वालों ने किया है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं प्रोडक्ट में कितने होंगे। हुआ किसी का? साक्षी आपका हुआ? यस मैम हो गया। आदित्य आपका भी हो गया क्या? आदित्य आपका नेम आदित्य ही है ना? मेरे को ऐसा लगता है कोई दूसरी आईडी से तो लॉगिन नहीं किया हुआ। शिवानी। अच्छा शिवानी, अच्छा ठीक है। शिवानी चौधरी, अच्छा ठीक है बच्चों। अच्छा शिवानी कुमारी, चलो ठीक है, कोई सी भी शिवानी, शिवानी है ना? 2 शिवानी एक्चुअली। चलिए बताइए व्हाट विल बी द आंसर। मैम 4। 4 होगा पक्का? मैम मेरा 3 आया है। 3 आया है, अच्छा। और बताइए मेरा अलीशा, अलीशा हो पाया ये वाला क्वेश्चन? नहीं हुआ है, ठीक है। ये पता चला है इसमें रिएक्शन कौन सी होगी? एक मिनट अलीशा से पूछो। ये पता चला, ये देखो पहले ही बता दिया, एल्डोल कंडेंसेशन। मैम रिएक्शन पता चल रही थी बट मैं कर ही रही थी, बट सबका आंसर आ चुका था। अभी एक बार तुम करो खुद से, देखो आ रहा है तुम्हारा कोई आंसर बाकी भी करो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम थोड़ा धीरे कर रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक बार देख लो तुम्हारा आंसर आ रहा है, ट्रिक से कर लो बेटा ये क्वेश्चन। ये मैंने कराया था ना, होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। क्या करोगे? पानी निकाल लो यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पे? ये बन जाएगा बेटा, देखना बना है क्या अलीशा? यस मैम। ये बना है। अब देखो पाई देखो पाई बॉन्ड पूछता तो 2 होते, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है तो कितने होंगे? 4। मैम 4 होंगे। कैसा क्वेश्चन था? मस्त मैम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये वाला तो हमने बहुत बार बनाया हुआ है क्लास में, बट उसके नीचे अगर यही लिख दे कोई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ तो क्वेश्चन एकदम से घूम जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप सोचोगे क्या हो रहा है, बार बार लीव हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। नो है। नो मैम, मैं तो पहले ये सोचने लगी हमें पी प्रोडक्ट बताने, फिर पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, फिर ढंग से क्वेश्चन फिर मैंने पढ़ा, फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स बताने। हाँ पी क्या होगा वो तो अलग बात है, उसमें पी में ये पूछा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये वाला एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, तुम्हारे नीट में कैसे भी बना के दे सकते हैं भाई। ये मैंने बुक में से आज मैंने जो भी क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए लिए हैं, क्योंकि नीट के मैं करवा चुकी हूँ ऑलमोस्ट, तो इसलिए मेरे पास क्वेश्चन मेरे को ढूंढने पड़ेगी कौन से दूं। तो ये किसी बुक के हैं, तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, नीट में कैसे भी घुमा सकते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग फर्स्ट रेड कलरेशन विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्या ये टेस्ट मैंने कराया था? यस मैम। ठीक है। एल्कोहल याद करो, रेड वाइन पीपीटी देते थे, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आपको इनमें से वो वाले कंपाउंड छांटने हैं जो
सिलिका अमोनियम नाइट्रेट भी देते हो, साथ ही साथ पॉजिटिव आइडोफोम भी देते हो, दोनों देते हो तब उसका वो आंसर होगा। चलिए करिए ट्राई, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और जिनको नीट, जैसे जैसे बच्चों क्या होता है ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीट नहीं करना होता, मान लो किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप लोग बस अपनी एनसीईआरटी कीजिए, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना कई बार, जैसे मैं नीट बोलती हूँ क्योंकि मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ नीट के, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनको नीट करना ही नहीं होता है ना, उनको किसी और कोर्स में एडमिशन लेना होता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ जी, डन डन हो गया क्या सबका? अरे वाह क्या बात है। अच्छा त्रिशा, तुम्हें नीट नहीं देना है क्या, कोई और कोर्स करना है? 1 3 4 6 1 3 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 6 ये हो गया, ऐसे ही बोल रहे हो क्या आर्यन? मैम जो नहीं है वो बता दीजिए। हाँ 1 3 4 6। अच्छा बीएससी नर्सिंग, फिर त्रिशा तुम्हें प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चलना है बच्चे, ठीक है? चलिए, लेकिन इट डजंट मीन कि क्लास में नहीं आना, क्लास में तो आना ही है, ठीक है? अच्छा ठीक है, दीपक बोल रहा है 2 4 7 8 2, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, 2 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 और 8, इसके अलावा 8 कैसे होगा बच्चों? 8 क्या आइडोफॉर्म देगा क्या? नो मैम 8 नहीं देगा। पिटाई कर दूं क्या, तुम लोगों की पिटाई कर दूं क्या? इसका ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं। मैम वो मैंने गलत देख लिया, 8वां हटा दो मैम। ठीक है 8वां हटा देती हूँ, पहला भी हटा दूं, तीसरा भी हटा दूं, अब नहीं मार पाओगे मैम। ठीक है? 2 हाँ 2 4 7 6, देखो इधर आओ आयरन बच्चे, आपने अगर ये सोचा कि मैम ये आइडोफोम टेस्ट देगा, बिल्कुल ठीक सोचा है, बट ये सिलिका अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा, है ना है तो ये अल्कोहल है, ना ही ये फिनोल है, तो ये काटा। ठीक है, इसमें देखो ये आपका सिरिक वाला भी देगा और ये आपका पॉजिटिव आइडोफोम भी देगा, ये सिर्फ आइडोफोम देगा तो ये भी नहीं हो सकता है, ये दे देगा, ये तो ईथर है, ये तो कुछ ही नहीं देगा, ये भी क्या दे देगा आपको, दे देगा, क्या दे देगा, आइडोफोम भी दे देगा और आपको सिरिक अमोनियम भी दे देगा, ये भी ठीक है, 7th वाला भी दे देगा, ये वाला नहीं देगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन मैम इसमें CH3 लिंकेज का है। कहाँ पे बेटा? 6th में। ये देखो ना, इधर देखो, ध्यान से देखना जो भी मैं बता रही हूँ। क्या बताई थी लिंकेज मैंने? हाँ ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हाँ बिल्कुल नहीं देगा, काटा लगाओ भाई इसको, बिल्कुल ठीक है। अरे मैम इतने भी खराब नहीं ऑर्गेनिक मैम हो रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है, ये नहीं हुआ, क्योंकि अभी बताती हूँ, ये देखो इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना, आपको ये मिलेगा एल्डिहाइड, नहीं देता है ये ना आइडोफोम बच्चे, ठीक है? बेशक ये वो दे देगा सिलिक अमोनियम नाइट्रेट, बट आइडोफोम नहीं देगा, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है? और थैंक यू दीपक इस चीज को पकड़ने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है? मेरी नजर से स्किप हो गया, लेकिन आपकी नजरों से नहीं होना चाहिए, ये नहीं देगा, मैं फिर बोल रही हूँ। आइडोफोम टेस्ट कौन कौन देगा? मिथाइल कीटोन देगा, और अगर जिसमें ये वाले लिंकेज प्रेजेंट हो, CH3 CHOHR, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग करेक्ट करते हो मुझे, इससे पता चलता है कि तुम्हारी ऑर्गेनिक इतनी खराब नहीं है। मिथाइल कीटोन और ये लिखा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए लिखा है ना? हाँ जी बेटा, ठीक है, आइडोफोम टेस्ट देते, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, 2 और ये 3, तो आंसर इज 3। क्लियर है? मस्त क्वेश्चन था। हाँ जी यस मैम। तो ये हमें दिए हुए हैं कंपाउंड्स, मैम इनका ऑक्सीडेशन करा के देखना पड़ेगा कि ये देंगे या नहीं आइडोफोम। वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो ऑक्सीडेशन करा के देख लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा के अगर मिथाइल कीटोन बन रहा है, इट मींस वो दे देगा, ठीक है? ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ओके? तो करेक्ट, मैं एक काम करूँ, टिक मार्क लगा देती हूँ, ऐसे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आंसर ये वाला होगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, बाकी कोई नहीं देगा। आगे चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा। आयरन अभी क्लियर है क्या तुम्हारा? जो कॉन्सेप्ट तुम गलत कर रहे थे अभी ठीक है?
अरे बोला तो करो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो क्लास में। चले ठीक है, मत बोलो। ये वाला क्वेश्चन करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ये तो अभी बताया मैंने। डिहाइड्रेशन करवानी है, करो बच्चों। और जो बच्चे क्लास में ही नहीं आते हैं मेरी, तो उनसे तो देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कुछ की समझ में आ रहा होगा, बट जो क्लास में आते हैं उनको मैंने करवाया हुआ है, तो ट्राई करो बच्चों, हो जाएगा। होगा क्यों नहीं, आपसे नहीं होगा तो और किससे होगा, है ना। मैंने तो देने नहीं जाना पेपर, मैंने तो दे लिए बत्तेरे, है ना। अब आपको देने हैं पेपर, तो जो टॉप करता है वो भी तो आपकी तरह ही स्टूडेंट है ना, तो बस आप लोग भी कर लोगे। दीपक का हो गया, साक्षी का हो गया, और किसी का नहीं हुआ। मनीषा का भी हो गया, दीपक का, दीपक प्रजापति। बच्चे मेरे को सिर्फ यही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बाकी भी तो कर लो, ट्राई करो। मैम आप आओगे 26 वाले टेस्ट में? पता नहीं बेटा, शायद हाँ। मैम आपने बोला था, मैं पक्का आऊंगी, पक्का। आ जाऊंगी, चलो। जुनैद ने भी किया हुआ है। जुनैद इसका आंसर बताओ। सेकंड आ रहा है मेरा। सेकंड आ रहा है, चलिए देखते हैं सेकंड आ रहा है क्या, किस किस का आ रहा है। देखो सबको हटा के ना पॉजिटिव 4 लगा दे रही हूं मैं, आपने भी ऐसे ही किया होगा। देखो देखो, ए तो सबसे पीछे आएगा, तो फर्स्ट और थर्ड तो हो ही नहीं सकता है, उसको तो वैसे हटा दो, क्योंकि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है, बताया था ना मैंने एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट और उसका। तो बी वाला ज्यादा हो जाएगा सबसे, फिर डी वाला हो जाएगा, फिर सी वाला हो जाएगा, और ए वाला तो सबसे। अरे बहुत बढ़िया जुनैद, बहुत ही बढ़िया। तो जिसका सेकंड आंसर आया था और जिसने यही मेरे वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, एकदम बढ़िया जा रहे हो, जिंदगी में बड़े आगे जाने वाले हो। ठीक है, ठीक है। मैम तो हमने पहली रिएक्शन ये पढ़ी थी मैम, H2O निकाल के प्लस लगाने वाली। हाँ, और आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं। इवन 11th में भी स्टार्टिंग इसी से ही होती है, पानी बनाओ उसको निकालो। तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैम हमें पानी वो भी बना, पढ़ाते थे ना मैम 11th में, बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में, उधर भी बोलते थे 2 स्ट्रक्चर बनाओ, H2O निकाल दो, बस एक बॉन्ड लगा दो, हो गया। यस मैम। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बाकी जिसका नहीं हुआ प्लीज आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा डिहाइड्रेशन का। तो बहुत ही बढ़िया, चलिए ये वाला कीजिए। इसके ऑप्शन नहीं है, अपने आप ऑर्डर लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa, और जब क्लास ओवर होगी फिर मैं बताऊंगी ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं। ठीक है, करिए। मैम वो सस्पेंस है क्या? मैम मेरे क्लास के बाद आप नंबर चेक करना, ठीक है बेटा। नंबर भी एक दे मिनट दोगे रुको। खुद को, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, अगर नंबर दे दो तो बहुत बढ़िया है, दे दो। इतनी ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, है ना। साक्षी ने कर लिया है। बार बार मैं इन्हीं का नाम लेती रहूं क्या, बाकी अपनी प्रेजेंस भी फील कराओ मुझे। यस मैम, वी आर ऑल्सो देयर, हम भी हैं। मंडे को बच्चे ज्यादा होंगे क्लास में, तो शोर मत मचाना। मंडे को हो सकता है कि तुम लोग अलग अलग हो जाओ, कुछ बच्चे। मैम वो कुछ बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी बेटा। मैम वो कुछ बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्हें निकाल रहे हैं मन। हाँ, उन्हें कह रहे हैं तुम जाओ दूसरे इंस्टीट्यूट में आओ। मैम मेरे पास ना ऑस्ट्रेलो से पता नहीं बार बार कॉल करके दिमाग खराब करते हैं मेरा।
कहाँ से? मैम ऑस्टेलो है ना, वो मेरे स्कूल में आए थे, मतलब वो करने के लिए से, हाँ तुम किसकी प्रिपरेशन करो उसी के लिए। मैम 2 बार कॉल कर चुके, आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत है, बताइए बताइए। मैंने बोला नो सर, मैं लेती हूँ क्लासेस। अरे वो कर दो ना, ब्लॉक में डाल दो। मेरे Yes. पास तो अभी तक आते हैं अकेडमी बायजूस के फोन। लो बताओ। ठीक है चलो, इसका आंसर अलीशा बताएगी। अलीशा बताना। हम 1 फिर उसके बाद 2 का ज्यादा है, फिर 5 फिर 4 फिर 3। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अरे बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 1 है। नाइट्रो का -M -I, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, क्लोरो है, फिर उसका होता है -I, फिर उसके बाद फिनोल। यहाँ पे ट्राई मिथाइल में क्या है बच्चों, CH3, और CH3 का आप हाइपर कंजुगेशन या +I इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पीछे आ जाएगा। इजी था। यस मैम। यस मैम। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मैम मिनट, 1 मिनट, 1 मेरे को मिनट, कुछ 1 मिनट। बोलना है कि पीकेए जिसका ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम, आपने उल्टा ले लिया, मैंने उस वे में उधर की साइड में भाई लिया। तो बिल्कुल ठीक है। मैं वही भी बोल रही बोलने वाली थी, मैंने कहा ये एसिडिटी का ऑर्डर है, पीके का बिल्कुल इसका हाँ, ये एसिडिटी का ऑर्डर है तो पीकेए का इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात मैम नहीं। मैंने इसको उल्टा लिखा था। मैं ठीक रोड है, पे लगा दिया आप। तभी तभी क्या कहते हैं, तब भी क्लैपिंग होनी चाहिए। अलीशा के लिए बिल्कुल सही बताया। ठीक है, एसिडिटी का एक काम करो, जैसे अगर पेपर में भी आ जाता है ना, तो भी पहले एसिडिटी का करो और उससे उल्टा कर दो पीके का, क्योंकि हमें नॉर्मल क्या होता है देखने की हैबिट होती है एसिडिटी का ऑर्डर। नहीं मैम, मैंने पीकेए के अकॉर्डिंग ही बोला था, आपने उल्टा साइन लगाया तो मेरे को लगा शायद मेरा गलत है, तो अरे इसलिए नहीं मैंने नहीं, बोला नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका इनवर्स है बेटा, एसिडिटी का इनवर्स होगा पीके। ठीक है, चलिए ओके, आगे चले। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नहीं पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इतना मजा आ रहा है ना, चलो करो। हेक्सफ्लोरिन 2-ol on treatment with PCC gives A on reaction with sodium hypo, क्या लिखा हुआ है, हाइपोडाइट gives B, which on further heating with soda lime gives C, the compound C। चलो जी, हो जाओ शुरू। मैम ये हाइपोआयोटाइड क्या होता है? बताया था ना, NaOI होता है बेटा, सोडियम Okay, ma'am. हाइपोडाइट। समझ गया मैम क्या करना। करो फिर, हो जाओ चालू। ठीक है, चलो। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी क्लास ओवर होगी। अभी कितने बजे? अभी तो 8 भी नहीं बजे ना। बायो की क्लास हो गई तुम लोगों की? मैम No. मैम नहीं लेंगी, मैम ने पहले रिवीजन करवा दिया है। यस सही मैम, है भाई, ऑलरेडी हो गया है। शिवानी मैम बढ़िया है भाई, पहले ही रिवीजन करा देती तुम मैम नहीं। मैम ने तो बायो का सिलेबस कंप्लीट करके वो दोबारा रिवीजन हो रहा मैम है। बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, और मैम रिवीजन भी स्टार्ट हो गई है। कंप्लीट भी हो गया दोबारा रिवीजन में हमारा। अच्छा Yes, भाई, ma'am. सही है। कब हुए कंप्लीट? मैम बहुत 2 दिन पहले ही मैम हो गया। दिन पहले हो गया, और मैम अभी ना मैम टेस्ट था तो मैम उसमें ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अरे ये तो बहुत सही है। मैम ने 11th भी करवाया है उन लोग को थोड़ा बहुत। और मैम तो 11th भी साथ लेके चल रही हैं। फिर तो क्या बोलते हैं, बायो में छक्के मारने वाले हो। यस मैम, बायो में ही करके क्या फायदा, केमिस्ट्री फिजिक्स भी तो होनी चाहिए हमसे। मैम 2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए ना पूरे। बायो में बायो स्कोरिंग होता है, इस वजह से कह रही हूँ मैं। ऑब्वियस ही बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी होना चाहिए अगर आप एक अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, यस मैम, दो चलो तीनों कोई नहीं, चाहिए। हम भी इस कैटेगरी में जल्दी ही शामिल होंगे। बस हमारा यस बायो के कार्बोक्सिलिक बाद एसिड, मैम, बायो हमारे के बाद केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा, देन उसके बाद फिजिक्स होगा। ठीक है, हुआ। ये किसका आंसर क्या आएगा? त्रिशा बोल रही है सी आएगा। मैम अंजलि भी मेरा बोल तो रही है अभी सी ए आएगा। पार्टी बना है, बी और सी में बना रही हूँ। बना लो, बना लो, बना लो बेटा। यही बनेगा स्ट्रक्चर तो।
यस मैम। यस मैम। ठीक है, ए तो यही Yes, होगा। ma'am. पीसीसी से क्या, फिर क्या लिखा होगा ऑन ट्रीटमेंट। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट करवाओगे पीसीसी से तो ए बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, यस मैम। Yes, ma'am. के तो ये हो जाएगा ए। फिर इसकी रिएक्शन तुम NaOH के साथ कराओगे, आइडोफॉर्म ये तोड़ दो, ठीक है, ये बन जाएंगे CH3 के येलो पीपीटी, जिस कलर का पेन है उस कलर के पीपीटी मिल जाएंगे, और ये मिल जाएगा तुम्हें एसिड। कैसा क्वेश्चन है वैसे, बढ़िया। इसके बाद क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, CO2 बाहर नहीं, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो मैं ये डायरेक्ट हटा रही हूँ यहाँ से और यहाँ पे लगा दे रही हूँ ब्यूट 2 ये लग जाएगा CH2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। मैम आपकी लैंग्वेज में बोले तो सुपर डुपर नाइस क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट। सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बट तो मैम ने पूछा है क्वेश्चन कैसा, ये नहीं बता बोला कि मतलब कि इम्पोर्टेंट, मतलब मैम कुछ जब ऐसा आपने पूछा है। सोडा लाइम डाला है तब उसके बाद आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था उससे CO2 रिमूव कर दिया है। हाँ हाँ, ये मैम जो मिल्की कर देगा मैम सॉल्यूशन को। एक मिनट बेटा रुको। जो सोडा लाइम होता है ना, बेसिकली COA और NaOH की प्रेजेंस में आप करवाते हो, तो उस केस में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है लीचा, वहां से COH ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो वो मैंने हटा यस मैम, ये पढ़ा है कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, हाँ दीपक। मैम CO2 निकला है तो मिल्की कर देगा मैम सॉल्यूशन को। हाँ यस यस, करिए ना मिल्कीनेस वाली रिएक्शन, मैम। वाली। चलो ये वाला करो, ये तो शायद मैंने पहले दिया था, देख लो एक बार करके। Oxidation of toluene to benzaldehyde can be easily carried out with which of the following reagents? करो बेटा। अरे बहुत जल्दी जल्दी हाथ, जल्दबाजी में तो नहीं दे रहे ना आंसर, सोच समझ के देना भाई। अभी रुक जाओ, 20 सेकंड होने दो। जिनको जिनको आ रहा है वो हैंड रेज करो। शिवम गुप्ता, आपसे हो रहा है बच्चे चेष्टा, तुम आज बड़े दिनों बाद दिखाई दी बेटा। 2 शिवम है यहाँ पे। सुंदूस तुम भी बड़े दिनों बाद दिखाई दी भाई। तस्लीम, तस्लीम, हाँ मैम वो मैं ना जहाँ पर थी वहां पर ना आइडिया का नेट नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सुंदूस आपको भी उसमें ही आना, ठीक है, मंडे से ड्रॉपर वाले बैच में, मतलब ड्रॉपर इन द सेंस कि वो क्रैश कोर्स वाले में, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, वैसे आ जाएगा तुम लोगों के, आज ग्रुप्स में हम शेयर कर देंगे, ठीक है, आज नहीं कल, आज या कल में। आज तो वैसे टाइम हो गया है। चलो बताओ जी पता जल्दी कैसे से। चलेगा किस किस कौन है? वो अलग ग्रुप बनाएंगे, वो मेरा काम नहीं है शायद। हाँ मेघा, आप भी बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो बेटा। बी आ रहा है सबका, बहुत ही बढ़िया। मैंने आपको इटार्ड रिएक्शन बताई थी ना, मैम एक तो बताया था क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवा दो या एसिटिक एनाहाइड ले लो, बाकी उसके साथ क्या बन जाएगा, टोलिन से बेंजल्डिहाइड। ये क्या है आपकी गेटर में ना, ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। KMNO4 तो एसिड बना के छोड़ता है, और ये भी जॉन्स रिएजेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर होगा सेकंड। यस ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट? किसमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट? करिए, कितने क्वेश्चन हो रह गए भाई, अभी तो काफी सारे क्वेश्चन है भाई, जल्दी करो। सोच समझ, मतलब आराम सोच समझ के देना बेटा इसका आंसर। हो भी गया? अरे तुम लोग इतना सुपर फास्ट कैसे चल रहे हो? बाकी बेब कर लो एक बार बेटा, फिर आप कहेंगे सोचो मैम तो जल्दी से आंसर दे देती हैं।
अच्छा, जब तुम लोगों का नीट निकलेगा तो मैं मिठाई खाने आऊँ या तुम लोग आओगे मेरे घर? मैम मैम हम हमारे मैं नीट निकल जाए। नहीं मैम, मैम हम तो वो सर ने बोला था क्या बोलते शाही शरने से हम गाना गाएंगे, तुम लोग कर लोगे तो। अच्छा, निकल जाएगा, मेहनत कर रहे हो तो। वैसे मैं जनरली रिजल्ट के बारे में पहले नहीं सोचती, ये तो जस्ट एक माहौल को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अच्छा करना चाहती थी। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ आप लोगों का काम है फिलहाल मेहनत करना, क्योंकि रिजल्ट तो बात की बात है। चलिए, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? बोलो। बी बी सीओडी आ रहा है मैम, बी फॉर बॉल। अच्छा, मैम एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो। कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है बी, बी सी। बी सी में जंग चल रही है। आइए, अभी तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगी ना, रुक जाओ। SOCl2 क्या कराता है? माना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन से दे दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, ये तो तुम्हें पता है ना, H को Cl में चेंज करता है, यस मैम। वो COCl बना देगा। उसके बाद कौन सी रिएक्शन है ये? रोजेनमंड रिएक्शन। यस मैम, प्लेटिनियम। अब अपना आंसर चेंज करना चाहोगे? ठीक है, तो सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, ये तो वो है जोन्स रिएजेंट, एसिड बना देगा डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो क्या है, NaBH4 तो एस्टर को रिड्यूस ही नहीं करता, भूल गए? मैम हो गई। डू नॉट रिड्यूस एस्टर, सिर्फ किसको करते हैं? एल्डिहाइड कीटोन और एसाइल हैलाइड को। अब याद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कर सकती बेटा इसमें कुछ। और ये क्या अभी करवाया है, तो डी वाला तो एकदम ठीक होगा, तो सी इसका करेक्ट है। बी क्यों बोल रहे थे भाई तुम लोग? मैम आंसर आ जाता है, लेकिन ये लोग बोल देते तो लगता है हम गलत है, तो फिर वो अगर लग रहा है तो आप लोग क्यों उनका देखा देखी करो, आपको जो आता है वो आपको बताना था ना बेटा। यस मैम। चलिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि जगह नहीं दी। आप लोग मुझे खुद मैच करके बताएंगे, ए का ही आएगा, बी का ही आएगा, सी का ही आएगा, डी का ही आएगा। चलो करो, देखो सारी करना क्या है क्वेश्चन में? मैच द फॉलोइंग है बेटा। आपको बताना है ए का किसके साथ मैच आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, बी का किसके साथ आएगा, सी का किसके साथ आएगा और डी का किसके साथ आएगा। मैम इसमें जो लिस्ट 2 दे रखा है वो मतलब वो सारे रिएजेंट है ना, वो हमें बताना है। ये भी लिस्ट। दीपक को पहले आंसर देने के लिए किसने कहा था? चलो तुम लोग बाकी अपना करो। मैम आपने बोला लिख दो, मैं लिख दिया। बड़े चालाक हो भाई तुम लोग, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, ए का बोल रहे हो 4, ए का 4 बोल रहे हो? यस मैम। ओके, डी का तो तुम लोगों को पता चल गया 1 आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। याद करो वो वाली रिएक्शन है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते थे तो 2,4,6 ट्राइफिनॉल मिलता था। अगर सॉल्वेंट चेंज कर देते थे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता। यानी कि ये वाली जो फिनॉल की रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये ठीक है। ए वाला है रीमाटीमन। रीमाटीमन में जो रिएजेंट होता है वो ये होता है, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ए का आएगा तुम लोगों का 4th, और बी का आएगा जिंक। याद करो, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में फिनोल को बेंजीन बनाते हैं, और ये तुम्हारा है बेंजोक्विनोन वाला। उसमें अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे या कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो तुम्हें बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। तो सी का आएगा 2nd और बी का आएगा 3rd। ठीक है, सबका ठीक है? हाँ जी मैम, वो BrH2 वाली रिएक्शन में H2 की जगह कोई सा भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ले सकते हैं ना? H2O की जगह? यस मैम। हाँ, H2O की जगह बिल्कुल ले सकते हो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, वो भी कर देगा वो काम। ठीक है, और CH2 की भी जगह तुम ये ले लो, CHCl3 ले लो, CCl4 ले लो, कर देगा काम। ओके मैम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये फिर से वही आ गई भाई तुम्हारी पानी वाली रिएक्शन। आराम से करना, सोच समझ के करो। कल तो तुम लोग फिर मॉर्निंग में ही देने वाले हो ना टेस्ट? मैम उठते ही देंगे मैम, बैठ जाएंगे मैच देख।
मैम मॉर्निंग में देंगे क्योंकि दोपहर में तो मैच है। ये देखो दीपक की आवाज कितनी जल्दी निकली है इसमें। दीपक की निकली है, किसकी निकली है? मैम भाई की। हाँ अभी मैं वही कह रही हूँ, अभी की कितनी जल्दी आवाज निकली है। ओहो मैम 2 बजे से मैच है, उससे पहले दे देंगे टेस्ट। ठीक है जी, चलो। मैम दीपक की भी ऐसी निकली थी। सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, मैम सेकंड ऑप्शन में नहीं, लाइक 2 ऑप्शन मेरे आ रहे हैं, उनमें कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड ना। हाँ ऑस्ट्रेलिया से चलो बाद में बात करेंगे, तुम लोग तो यहाँ पे मैच ही देख। रुक जाओ, ठीक है, करवाऊं मैं? क्या आंसर आ रहा है बाकी सबका, एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए। अरे रुक जा बेटा दीपक, बी आ रहा है और सी। अरे तुम लोग अलग अलग आंसर मत बोला करो। सॉरी मैम, गलती से लिख दिया मैम। सी आएगा। चलिए लेट्स सी, देखते देखते। सबसे पहले तो क्या होगा, पानी निकलेगा ना बाहर। यस मैम। चलो मैं पानी निकाल रही हूँ, और पानी निकालते ही हमें क्या सोचना है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ, जल्दी बोलो, रीअरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया मैंने कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है? यस मैम। अगर मैं ये वाले मिथाइल को माइग्रेट करा दूंगी तो मेरे पास टर्शरी वाला बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बस यहाँ से क्या करो, लोगोस ऑफ प्रोटॉन करवा दो, ये बन जाएगा सी वाला। देखो बना। यस मैम। बन गया। अलीशा गलती पता चल गई बेटा? यस मैम। ठीक है, तुम क्या करवा रही थी? मैम मतलब इन दोनों ऑप्शन में मेरा सी पे ज्यादा ही वेटेज आया था, बट मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि लाइक मैं रीअरेंजमेंट करवाऊं कि नहीं करवाऊं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हो सकता है बच्चे या तो ये वाला एच निकाल दें, लेकिन ध्यान रखना ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगी। यस मैम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चे, स्टेटमेंट असर्शन वाला, ये भी आते हैं ना पेपर में। इसका बच्चे हाँ सी होगा त्रिशा, ये वाला करो बेटा। फिनोल्स आर वीकली एसिडिक, देयरफॉर दे आर, अच्छा स्टेटमेंट 2 इसका रीजन दिया हुआ है, देयरफॉर दे आर फ्रीली सोल्यूबल इन NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर एसिड देन अल्कोहल। ध्यान से करना, इसमें बच्चों ने गलती की हुई है, पहले आराम से करना। और ध्यान हो गया ये वाला। हो गया। मैम डी होगा क्या? मैम वो होगा। स्टेटमेंट 2 गलत लग रही। स्टेटमेंट 2 गलत लग रही है। मैम ये तो आपने करके भी दिखाया था मैम। मैम फर्स्ट तो गलत ही। फर्स्ट, अरे गलत है। दोनों ही गलत हैं। क्यों? ए वाले में क्या, स्टेटमेंट 1 में क्या? मैम उसमें तो वो बनेगा ना O- आयन, वो तो वो स्टेबल होगा रेजोनेंस के बाद। वो फिनोल देखो बच्चों, देखो देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, दिया क्या हुआ है, फिनोल आर वीकली एसिड देयरफॉर, मतलब आप समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने बता दिया, उसके नीचे उसका रीजन दे रहे हैं। फिनोल इतना अच्छा एसिडिक कहाँ है भैया, अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता तो सोल्यूबल हो जाता ना NaOH में। मैंने बताया था ना कि फिनोल जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वैसे तो होता है फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट वो NaOH में नहीं सोल्यूबल होता, तो इतना अच्छा एसिडिक नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता तो ये वाली स्टेटमेंट फिर करेक्ट हो जाती, स्टेटमेंट 2 वाली, लेकिन ये हो नहीं सकती क्योंकि मैंने कहा था फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देता है, मतलब दे देता है लेकिन सोल्यूबल नहीं होता है। देखो इधर, देखो एक बार मैं बना के दिखाती हूँ इसको। फिनोल बनाओ, NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये बेसिकली आपको फिनोक्साइड आयन देता है, राइट? यस मैम। यस मैम। लेकिन ये NaOH में सोल्यूबल कहाँ होता है भाई? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही तो बेस में क्या होगा, सोल्यूबल होगा ना। तो इन्होंने लिखा हुआ दे आर फ्रीली सोल्यूबल, नहीं भाई, फ्रीली तो सोल्यूबल नहीं होगा, कम होगा सोल्यूबल। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 तो आपकी गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। यस मैम, सी लगाया मैम। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी चैप्टर स्टार्ट कराया था उसके पहले लगाया था, नो डाउट फिनोक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट वो NaOH में कंप्लीटली जब उसको आप डालोगे वो सोल्यूबल नहीं होता। याद करो फिनोल आपका क्या था,
फिनोल और अल्कोहल का मैंने कंपैरिजन बताया था, तो मैंने कहा था फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, और फिनोल का मैंने कंपैरिजन कराया था तुम्हें उससे, सोडियम क्या बोलते हैं उससे, एसिड से, तो मैंने बोला था एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल से। तो ये ध्यान रखना, NaOH में वो फ्रीली सोल्यूबल नहीं होते हैं फिनोल में। जो आप फिनोल डालोगे ना NaOH में, लेयर बन जाएगी दोनों के बीच में, ठीक है। ये मैम ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक से वीक होंगे ना? ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन इनऑर्गेनिक एसिड्स, बिल्कुल ओके मैम। ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, वीकर एसिड देन अल्कोहल, लेकिन ये वाली बात गलत बोल दी उन्होंने, ठीक है। देखो जी, ठीक है ना? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन है एक बार देखने दो मेरे को, 4-5 है। ये देखो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, सोडामाइड वाला। करो इसको। ABCD क्या बताना है तुम्हें? D बताना है। हुआ? 2 मिनट। H2 पैलेडियम H2 पैलेडियम क्या करेगा? एल्काइन को चेंज कर देगा ना एल्कीन में बेटा। एल्कीन। हाँ, वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं क्यों है सिस और या ट्रांस में, तो तुम नॉर्मल, अगर लिंडार कैटलिस्ट होता तो वो सिस में बदल देता, और अगर तुम्हारा वो Na होता तो ट्रांस में कर देता। हाँ जी मैम, वो बर्थ रिडक्शन ट्रांसफर करते हैं। बर्थ रिडक्शन, बिल्कुल। हुआ क्या? देखो पहले तो सोडामाइड है, क्या बना, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद SN2 रिएक्शन होगी। करवाई थी ना ये वाली रिएक्शन शायद मैंने क्लास में, नहीं करवाई थी तो देख लो। सी आते हैं मैम NaNH वाले हर पेपर में। CH2 C, फिर COH और CH3, ठीक है। ये बन गया। फिर H2 पैलेडियम है तो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा और इसको कीटोन में बदल देगा, COCH3 बन जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। और इवन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एल्काइन है ना, इधर आओ, एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लो। अगर बच्चे सिर्फ H2 पैलेडियम कार्बन लिखा हुआ है तो एल्काइन को वो एल्केन में चेंज कर देगी। इधर देखो, क्योंकि देखो ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो? यस मैम, वही मैच नहीं हो अगर रहा मान था। लो यहाँ पे, इधर आओ, अगर यहाँ पे बेरियम सल्फेट होता ना तो वो एल्काइन को एल्कीन में रोक देती, क्योंकि शायद मैंने बताया था बेरियम सल्फेट पॉइजन का काम करती है, वो एल्काइन को एल्कीन तक ही रोक देती है, फर्दर एल्केन में चेंज हाँ पॉइजन कैटलिस्ट वो नहीं होती। बट इस केस में हमें बेरियम सल्फेट नहीं दे रखा, तो यानी कि H2 पैलेडियम सबको दोनों पाई बॉन्ड जो है हटा के क्या बन जाएगा? वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 4th वाला। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके। नहीं नहीं, गलत लगने वाली बात ही नहीं थी बच्चे, ऑप्शन ही ये एक ही है, ठीक है। अगर हम मान लो एल्कीन भी बना रहे हैं, इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तुम्हारा नीट 2023 का है, पता नहीं 22 का है, ये करो।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्लीज लिख लिया करो अपनी नोटबुक में। ये क्वेश्चन मैम कहीं तो देखा है मैंने। ये मैम ने कराया पहले। यस मैम आपने कराया है। चलो करो, लिख लेना वो वाला बेरियम सल्फेट वाला पॉइजन कैटलिस्ट है। आपको लगने से नहीं होता, आपको अपनी बात मेरे आगे रखना चाहिए कि मैम ऐसे ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ठीक है मैम ने बता दिया, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है, मैं भी हो सकता है कुछ बताते बताते मेरे माइंड से स्किप हो जाए। ठीक है, तो अपनी बात बोला करो आगे। ठीक है जी, चलिए करो जी। Which among the following will be the most readily dehydrated under acidic condition? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे आगे बिल्कुल स्क्रीन होती है ना लैपटॉप की, इल्यूजन हो जाता है, मतलब हमें लिखे हुए वर्ड्स भी ऐसे दिखते नहीं है कि हमने क्या लिख दिया। कई बार बोलते तो हम सही है बट लिखते वक्त वो चीज गलती कर देते हैं, तो वो वाली चीज हो जाती है। हाँ जी बेटा। मैम जी OH के नीचे जो बॉन्ड लगा है इसमें सिर्फ H जुड़ा है या फिर मिथाइल जुड़ा है? कहाँ पे? मैम जैसे ये ये वाला, H हाँ है, मतलब ये भी H है और ये भी H है। क्या होगा आंसर बताओ इसका जल्दी। सी है। सी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप OH यहाँ से निकालोगे तो प्लस कार्बोकेटायन आएगा जो कि CH3 उसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई लग रहा है इन सबका। यस मैम। ठीक है, तो थर्ड वाला करेक्ट होगा बच्चों। चलिए ये वाला कीजिए क्वेश्चन। मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना। हाँ ये लो। मैम हाँ मैम कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें मेरी जो ओके है मैम। एल्कीन बनी थी एक, और मैम उसमें मतलब जो ऑप्शन था उसमें ट्रांस और सिस दोनों दे रखी थी, तो हमें ट्रांस वाली टिक करनी है ना क्योंकि स्टेबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल आए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन। जब सिस और ट्रांस में से बनेगा तो ट्रांस वाली एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, ये लो करो अब ये वाला क्वेश्चन करो, असर्शन रीजन वाला है। मैम हो गया। ओके मैम। क्या आंसर आ रहा है? मैम ए वाला आ रहा है। ट्रांस वाला? ओ सॉरी कौन से वाला ऑप्शन आ रहा है? डी लास्ट ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। देखते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज देन, ये तो बिल्कुल ठीक है। और टू मेटा एंड पैरा, ये भी गलत है। ऐसे थोड़ी ना, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ना होता है। माइनस एम माइनस आई नाम की भी चीज होती है जो हम पढ़ते आ रहे हैं 11 से। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे करिए। ये वाला क्वेश्चन करो, दो रह गए हैं बस। ये वाला करो बच्चे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज, वही डिहाइड्रेशन ही कराना है। डन। हो गया। हाँ, क्या आया इसका आंसर? बताओ आंसर, बताओ जी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चा। सेकंड आ रहा है, फोर्थ वाला ज्यादा बोल रहे हो तुम, स्टेबल होगा। मैम सी, वो थर्ड वाला। ये वाला तुमने बोला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से देख लो, 9 अल्फा एच है। ठीक है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाला होगा, 6 बन रहे हैं इसमें। ये तो वैसे ही अनस्टेबल है क्योंकि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव मैम चार्ज। ये तो आपने बोला है जैसे विनायर वो देखे विनायर वाला भाग जाना। ठीक है, अच्छा एक ही अच्छा ठीक है, तो सेकंड वाला सबसे पीछे आएगा, सबसे आगे फोर्थ वाला, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, और लास्ट में फेंक दिया हमने सेकंड वाले को। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज। करो बेटा। मैम हो गया। ऑप्शन है इसका, क्या? डी फॉर डॉग। ये वाला हो रहा है ये ऐसा मत बोल भाई, दीपक भी होता है डी से थोड़ा। अच्छा सबका क्या आ रहा है? फोर्थ आ रहा है, थर्ड आ रहा है? और मेरा सी वाला आ रहा है। सी वाला आ रहा है, मुझे इसका डी लग रहा है।
यस ठीक मैम। है। ये तो ठीक है, CH3COH का पहले आएगा फिर OH का होगा, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। वाटर मोर एसिडिक होता है इससे, CH3OH से, बट इथाइल अल्कोहल से कम वो होता है। ओके, चेक करते हैं, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड देख लेते हैं। इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊंगी तो C2H5O नेगेटिव आएगा, तो और इसमें OH नेगेटिव आएगा। हाँ ठीक है, ये वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको ये क्या है, C2H5 का प्लस साइड इफेक्ट लगेगा, वो तो क्या कर रहा है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है ना, सी हो जाएगा। तो फिर C वाला इसका करेक्ट होगा। मैम आपने लिखाया था कि C2H5OH का कम होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल होगा तब ज्यादा होगा। मतलब मैंने मैम। इसको उल्टा, वही मैं सोच रही हूँ, थर्ड और फोर्थ में मेरे को कंफ्यूजन है, मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगी। मेरे को मेरी मैम अंदर, सही है मैम, सी मैंने वो नोट्स में देखा। ठीक है, एक बार मेरे को वो नोट्स की फोटो भेजना। मेरे को CH3OH में और C2H5OH में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। दोनों में एक तो था जिसका एसिडिक ज्यादा होता था, एसिड स्ट्रेंथ एक का कम मैम होता था। यही होगा, मैंने नेट पे देखा, जो मैम इथेनॉल होता है वो लेस एसिडिक होता है देन वाटर। ठीक है, ये देखा था तुमने। मैम आपने लिखवाया मैम, H2O is strong हाँ हाँ, acid मैं than वही बोल रही ROH, हूँ, but मैंने only in लिखवाया cases। था, मैंने लिखवाया था, मुझे याद है, तभी तो कह रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अच्छा, मैंने ये लिखवाया था वाटर इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, या उल्टा लिखवाया था? नहीं मैम आपने लिखवाया था, अगर मैम ROH जो है हाँ। H2 उससे ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन जब CH3OH होगा तब H2 कम एसिडिक होगा। अच्छा, समझ गई, अब तो फिर C ठीक है, यस ठीक है। फिर भी एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लूंगी, क्योंकि मेरे को था कि एक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक था, तो CH3OH वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था, अगर मैंने यही वाली चीज इसमें नोटबुक में लिखवाई हुई है, और फिर इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अरे कौन सी लास्ट स्लाइड, ये लो, ठीक है, हो गए, एक बार फटाफट देख लो। यहाँ पे ये हो गया था हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, बाकी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो। एक एक कॉन्सेप्ट आपने सही से समझ लिया होगा, आई होप।